अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद अहमद फ्रॉम ग्लोबल स्टेट एंड बिल्डर्स। मेट्रो सिटी की साइट पे आज मैं मौजूद हूँ। आपको एक नई अपडेट के साथ आगाह करना चाह रहा हूँ। इस वक्त आप देखेंगे मेरी बैक साइड के ऊपर आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल है। मेरे राइट साइड पर आप देखेंगे तो वो सामने फर्स्ट राउंड अबाउट है, और इन बिटवीन सेकंड राउंड अबाउट के ये 8 मरला कमर्शियल है मेरी बैक साइड पर। ये मेरी राइट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये बिलाल साहब का घर बन रहा है, इसकी बेसमेंट खुद चुकी है, और ये अफसरिया वगैरह देख रहे हैं उधर, उस पर काम हो रहा है। ये प्लॉट जो हैं वो इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मे बी ये कनाल के प्लॉट्स हों, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कनाल के ये एक बड़ी रोड है, और उसके बाद जो रोड उस तरफ आगे हैं वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। वो जो रोड उस तरफ हैं उनके जो दरमियान का फासला है वो तकरीबन यही बताता है कि ये कनाल के प्लॉट्स हैं। तो पक्का तो मैं आपको नहीं बता सकता है क्या, ये तो मैप आने पे सोसाइटी आपको बताएगी कि ये कनाल के प्लॉट्स हैं या क्या है, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक और स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ये कनाल के प्लॉट्स ही लगते हैं। उसकी रीज़न है कि आप बैरिया में चले जाएँ, DHA में चले जाएँ, तो कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो सोसाइटी की पहले स्टार्ट में होते हैं, क्योंकि डायमेंशन अच्छी होती है, बड़ी डायमेंशन होती है। तो जो कनाल का घर होता है उसके बाहर लॉन भी बड़ा छोड़ा जाता है, तो घर की जो खूबसूरती होती है कनाल के वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 10 मरले की, 5 मरले के या 7 मरला के। तो ये इस वक्त का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोसाइटी इस वक्त आपको 12 मई को कमर्शियल का पोजीशन देने जा रही है। पोजीशन कह रहा हूँ मैं, आपको बैलेटिंग करने जा रही है। तो बैलेटिंग में आपको जो है ना वो लोकेशन एलोकेट हो जाएगी। सोसाइटी का लेआउट प्लान तो आपको दे दिया हुआ है कि इस वक्त आपको कहाँ पर 7 मरला, कहाँ पर 8 मरला कमर्शियल मिलना है, कहाँ पे 6 मरला मिलना है और कहाँ पे 4 मरला मिलना है। वो तो जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ उनके पास बिल्कुल लेआउट प्लान पहुंच गया होगा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड अबाउट तक पोजेशन प्लॉट्स हैं 8 मरला कमर्शियल के। फर्स्ट राउंड अबाउट से सेकंड राउंड अबाउट तक बैलेटिंग वाले प्लॉट्स हैं जिनकी अभी बैलेट होनी है। उसके बाद सेकंड राउंड अबाउट के ऊपर जो हब है कमर्शियल का उसमें 4 मरला और 6 मरला है, और सेकंड राउंड अबाउट से जो रोड आगे जा रही है उस पर 6 मरला है, और उससे जो रोड आगे जा रही है उस पर 4 मरला कमर्शियल है। ये सारे मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल है, और इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12 मई 10 मई से पहले पहले जो है वो आप अपनी कमर्शियल में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कर लें। ऑब्वियसली जब इसको नंबर लग जाएगा तो इसकी प्राइजेस शूट हो जाएंगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ, जिसमें सोसाइटी जो है वो आपको 15 जून को बैलेटिंग करने जा रही है, और उधर जाके देखते हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितना काम सोसाइटी कर चुकी है। आया कि 15 जून तक ये लोग बैलेटिंग कर सकेंगे भी कि नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपको वहाँ पर चल कर दिखाता हूँ। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हाइट पर, सेकंड राउंड अबाउट के बिल्कुल मेरी राइट साइड पर ट्रेफॉल्गर स्क्वायर है। तो ये अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके तो ये वो भी तकरीबन अपनी तैयारी के तकमील के जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। शेर अपनी जगह पे रखे जा चुके हैं, सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, उसके जो बीच में फाउंटेन्स हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ये भी आपको इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी जगह होगी। इसमें फैमिलीज़ जो है वो पिकनिक के हवाले से आ सकती हैं, बैठ के खाना शाना यहाँ पे खा सकती हैं। मौसम अच्छा हो जिस तरह आज है तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना वो माहौल बनाया जा सकता है। अच्छा, तो काम की बात कर लेते हैं। अगर आप इधर देखेंगे मेरे पीछे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो आपको प्लॉट की कटिंग्स नज़र आ रही होंगी। जो पोजेशन इस वक्त सोसाइटी जो इस वक्त बैलेटिंग करने जा रही है, आपको लोकेशन एलोकेट करने जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली ये 10 मरला के प्लॉट हैं, कुछ 7 मरला है, कुछ 5 मरला है। आगे ये मिक्स प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेन बुलेवार्ड से जो सेकंड राउंड अबाउट से निकलनी है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। इस वक्त जो है ना वो दोनों मेन बुलेवार्ड निकल रही हैं। आपको बहुत जल्द 10 से 15 दिनों के अंदर इंशाल्लाह एस्फॉल्ट होती हुई रोड्स नजर आएंगी कमर्शियल की। 12 मई को कमर्शियल की जो है वो बैलेटिंग इंशाल्लाह होने जा रही है। तो वो बैलेटिंग अगर आप देखेंगे तो वो किस किस जगह पे हो रही है, वो सारा एरिया, और ये बेसिकली मेन कमर्शियल का हब है। ये रोड आपको जो गोल घूमती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर क्रश भी डल चुका है। अभी मैं आपको इधर जाके दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी क्रश डल चुका है और इसकी एस्फॉल्ट की तैयारी हो रही है। तो ये एक एरिया था जो मैंने आपको इस वक्त दिखाना था कि सोसाइटी जो बैलेटिंग करने जा रही है, आया कि वो बैलेटिंग अपने टाइम पे कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। वो आप देख सकते हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी सर ये है कि इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड्स को सिर्फ इसमें सीवरेज डलना है। रोड्स जो है वो अपने तकरीबन आप कह रहे हैं कि 70% उनका काम कंप्लीट हो चुका है, कॉम्पैक्शन उनकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर क्रश आएगा और उसके बाद इसमें जो आप कह सकते हैं कि एस्फॉल्ट हो जाएंगी रोड, इसके अंदर सीवरेज डलेगा। अभी 1.5 महीना है तकरीबन, सीवरेज जो है ना वो आपको उस साइड से डलना भी शुरू हो गया। मैं आपको उधर भी लेकर जाता हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ कि आया कि सीवरेज डल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने तो कहा सीवरेज हमने डालना शुरू कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर सीवरेज डल रहा है कि नहीं। अच्छा जी, अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेकंड राउंड मोड के पास, जहाँ पर सोसाइटी इस वक्त अपने प्लॉट्स की कटिंग्स कर रही है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सीवरेज का काम सोसाइटी ने बताया था कि हम कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे बैक साइड के ऊपर ये आपको सीवरेज लाइन डलती हुई नज़र आएगी। वो अगर आप कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाए तो आपको वो सामने गटर बनते हुए नज़र आएंगे।
तो ये इस वक्त जो है सोसाइटी बड़ी तेज़ी से आपको काम करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप इस वक्त देख सकते हैं कि इसमें बैलेटिंग आपको देनी है 15 जून को, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसको पोजेसन भी देना है सोसाइटी ने। तो ये काम जो है वो आपके सामने है। ये जो आपको जितना भी काम होता हुआ नज़र आ रहा है ये आपके ऑन ग्राउंड रियलिटी है। ये मैं आपको साइट के ऊपर खड़े होकर दिखा रहा हूँ कि सीवरेज का काम हो रहा है। और मैं अगर आपको बैक साइड पे अपने दिखा सकूँ तो वो सामने जिसके ऊपर आप ये कह लें कि पोल आपका खड़ा होता है वो भी तैयार पड़े हुए हैं। फौरी तौर पे आपको बिजली जो है वो फराहम की जाएगी इन ब्लॉक्स को जो है। ये अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये आपको पोल जो है ना वो तैयार, इसके ऊपर पोल्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स इसके ऊपर लगते हैं, ये भी तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्लो पार्क की तरफ और उसकी मैं आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ कि वो डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्लो पार्क के अंदर और ग्लो पार्क जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। मेरे बैक साइड पे आप काम होता देख रहे हैं, ये लाइट्स लग चुकी हैं। अगर आप देखेंगे तो वो जो सेंटर में आपको पौधे लगते हुए नज़र आ रहे हैं, उधर झूले भी लगने हैं, तो वो तो खैर 1 से 2 दिन का काम है, वो तो एंड पे ही लगेंगे। अगर आप ये देखेंगे ये पोल्स खड़े हो गए हैं और आप इनको देखेंगे तो ये बड़ा ग्लोइंग पोल्स है, ये चलते हैं रात में, इसके बीच में लाइट है। तो ये बड़ी डिफरेंट कलर की जो है ना वो लाइट्स देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन दूसरा पार्क है, ये पहला बहरिया टाउन में है, दूसरा ये एक बड़ी लागत के साथ, बड़ी अमाउंट के साथ जो है ना, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हुई है इसके ऊपर। और ये पार्क जो है वो अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है। ये पार्क भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ग्लो पार्क का जो है वो लाइट से वो लिखा जा चुका है। अगर रात में भी मैं आपको इसकी इंशाल्लाह एक वीडियो करके दिखाऊंगा कि एरिया कितना खूबसूरत लगता है रात में। ये आप मेरे इस साइड पर देख सकते हैं, ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। और फूड चेन्स भी इंशाल्लाह यहाँ पे फाइनल हो गई है, वो बहुत जल्द आपको जो है ना वो यहाँ पे फूड चेन्स नज़र आएंगी। और अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे नीचे, मेरे नीचे वाली साइड पर, इसे राइट साइड पर, तो इधर ही आपको एक्सपेक्टर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। टाइल्स लग चुकी हैं, वो पौधे जो आप उस साइड पर देखेंगे तो ये बड़े महंगे पौधे हैं, मैंने बहरिया टाउन लाहौर में भी देखे हैं। जब मैं अपने होम टाउन जाऊँगा तो इंशाल्लाह ये पौधे मैं आपको दिखाऊंगा कि उधर जो एग्जेक्टिव जगह हैं, एग्जेक्टिव प्लेसेस हैं, उस जगह पे ये पौधे लगे हुए हैं। जैसे बहरिया ग्रैंड हो गया या आईफिल टावर हो गया या ग्रैंड मस्जिद हो गई, तो उस जगह पर जो है ना ये पौधे लगे हुए हैं। ये बड़े महंगे पौधे हैं और इनकी जो आप थोड़ा सा अगर गौर करके इसको दिखाएं तो जो इसका तना है, जो इसका स्टैम्प है, उसको आप देख सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरती से जो है ना वो इन्होंने उसको डिज़ाइन किया और इधर खड़ा किया है। अच्छा, इधर आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि ये अपने तकमील के आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है ग्लो पार्क। इसका सारा काम हो गया है। गेट का अगर आप दिखा सके तो गेट भी आप दिखाएंगे कि उसमें मार्बल का काम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है। बिल्कुल चंद एक जो है ना वो जगह रह गई है जिसके ऊपर मार्बल का काम हो गया। अब मैं अगर आपसे बात करूँगा तो न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से जो र्यूमर्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। छोटी सी मिसाल है कि आपने अपने घर के अंदर एक गैस का मीटर भी अगर लगवाना हो तो सुई गैस का जो महकमा है वो आपसे कहता है कि कम से कम 2 साल लगेंगे। लेकिन कुछ लोग अंदर से आपको ये बात भी कहते हैं कि पैसे दे दो तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये सोसाइटी है, ये एक घर नहीं बन रहा, इधर कई हज़ार लोगों को जो है वो प्लॉट्स अलॉट होने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। क्योंकि सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होगी तो 5 लाख 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख या 50 लाख तक लगी है। जो CEO हैं मलिक बिलाल साहब, उनकी इस ज़मीन के ऊपर कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा यहाँ पर स्टेक पर है। तो उन्होंने हर सूरत इसको जो है वो पाया तकमील को पहुँचाना है। उनकी क़यादत जो इस वक्त मलिक बिलाल साहब जो न्यू मेट्रो सिटी की क़यादत कर रहे हैं, ज़रूर मसूद साहब जो डायरेक्टर हैं वो क़यादत कर रहे हैं। मैं इन दोनों को सलूट पेश करता हूँ कि इन दोनों ने बड़े आसान तरीके से और एक छोटे से टाइम के अंदर, एक बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर काम कर दिखाया है। आपको मैंने ऑन ग्राउंड दिखाया है कि काम हो रहा है। उसके अंदर जो ब्लॉक्स है उसमें सीवरेज का काम हो रहा है। ग्लो पार्क अपने तकमील के आखिरी मराहिल पे है। जो कमर्शियल्स हैं उनको बैलेटिंग होने लगी है। फिर 15 जून को आपको जो रेजिडेंशियल्स हैं उसकी बैलेटिंग होने लगी है और उसके बाद आपको पोजेसन भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि सोसाइटी कहीं से नामंजूर नहीं है। आप सोसाइटी के ऊपर इस वक्त भी ऑपरेशनल है, काम होता हुआ देख रहे हैं। और किसी किस्म की जो र्यूमर्स इस वक्त चल रहे हैं, जो र्यूमर्स मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, चलाते वो हैं जो काम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली जो काम नहीं करते वो लोग नेगेटिविटीज़ फैलाते हैं। न्यू मेट्रो सिटी के प्लेटफॉर्म से आपको कभी भी नेगेटिविटी, किसी सोसाइटी की, किसी एरिया की, किसी अदारे की नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी, ना पिछले एरिया में पिछले टाइम में आई हो। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशनल है, सारी मशीनरी ऑपरेशनल है, सब जगहों पे काम हो रहा है। तो ये इस वक्त मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कुछ फेसबुक की पोस्ट जो है ना वो मुझे दिखाई जा रही थी। तो मेरे भाइयों, बात ये है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराने में देर सवेर हो जाती होती है। इससे पहले भी कई नोटिस होते हैं, इसके बाद भी कई नोटिस होंगे।
तो ये इन चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं देना। जो न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट है, जो ज़रून मसूद साहब की टीम है, उसका फोकस है, उनके पास राइट वे है, उनके पास एक डायरेक्शन है ज़रून साहब की क़यादत में। तो उस अपनी वो उस टीम को जो है ना वो उस डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फोकस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ काम पर है। न्यू मेट्रो सिटी ने आज तक जो वादे किए हैं वो आपको टाइम के ऊपर पूरे करके दिखाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने है सारा काम, सारे वादे आपके सामने हैं। जून 2019 में सोसाइटी जो है ना 20 जून को स्टार्ट हुई थी, इसका एक प्री लॉन्चिंग फंक्शन हुआ था। कोई अक्टूबर में जाके इसकी कहीं डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ है। अक्टूबर से लेके अब तक आप टाइम देख लें कि कहाँ से कहाँ जो एक छोटा सा टाइम फ्रेम है उसमें इससे 114 फुट को काटना, फिर बड़े बड़े फंक्शंस करवाना, फिर उसके बाद आपको अट्रैक्शन देना, यहाँ पर ये ग्लो पार्क का इफ्तिताह करना और उसके बाद फिर ये बाकी एरियाज़ आपको जो नज़र आ रहे हैं, आपको प्लॉट्स का, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना, ये न्यू मेट्रो सिटी की अवलीन तरजीह रही है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो र्यूमर्स चल रहे हैं इनके ऊपर ध्यान ना दीजिए और जो इस वक्त डायरेक्शन है काम की उसको देखिए और इन्वेस्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपकी आज की इन्वेस्टमेंट जो है वो कल का हीरा होगी। तो ये एक आज की एक छोटी सी इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होऊंगा, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपको रात में करके दिखाऊंगा कि रात में इस सोसाइटी का एक क्या व्यू है, जो ग्लोइंग लाइट्स हैं वो सोसाइटी को कैसे जो है वो पुरकशिश बना रही हैं। तो इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।